जय हिंद भाइयों बहनों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी के CBT 1 एग्ज़ाम के पेपर। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम CBT 1 हुआ था अभी 2026 में, उसके क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि y की राशि पर, ठीक है, यदि y की राशि वार्षिक रूप से संयोजित की जाए तो 10%, बोला 10%, ठीक है। r की वैल्यू कितनी दी गई? 10%। समय कितना दिया? 2 वर्ष, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 462 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 462 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है 2 वर्ष के कुल राशि बताओ। क्या बताना? कुल राशि। तो मिश्रधन की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो मिश्रधन निकालना है। तो अब यहाँ से क्या होता है, ये हमको ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्याज। अच्छा, अब आप बताएंगे, मैंने क्या कहा था, 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होता है? 2:1। 10% से अगर हम ब्याज लेंगे तो 10% और फिर 10 का 10% यानी 1%। तो ब्याज कितना मिलेगा हमको? यहाँ पे 20% और यहाँ 1। तो ये टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 21%, है ना। तो इसका मतलब ब्याज कितना है? तो हमें वैल्यू किसकी दी गई? 21% की वैल्यू दी गई है 462 रुपये। और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100%। और ब्याज कितना मिला? तो 121% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121%। इतनी बात बताओ भाई बहनों, समझ में आ रही है आपको? यहाँ से किसी भाई को समझने में कोई दिक्कत? उम्मीद है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब एक बात आप यहाँ से क्या समझेंगे, 21% की इतनी वैल्यू है तो 121 की वैल्यू निकालनी। किसकी? 121% की। तो 462 में हम क्या करेंगे? 21 से भाग करेंगे और 121 से गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? ये 21 दूनी 42 और 21 एकम 21 दूनी 42, फिर 4, 21 दूनी 42। तो ये आ जाएगा 22 गुणे 121, ठीक है। तो यहाँ पे इनका गुणनफल करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 2662। तो जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? A नंबर आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं, ठीक। आप तब तक क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट साफ करने का कपड़ा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 7 अंकों की एक संख्या है। क्या है 7 अंकों की संख्या? 4 6 A 4 8, ठीक है, 4 8 और 4 8 के बाद 4B ये दे रखी है, जो कि किससे डिवाइड है? 24 से विभाजित है। किससे? 24 से विभाजित है। हमसे पूछा गया A प्लस B का न्यूनतम मान बताओ। A प्लस B का न्यूनतम मान बताओ, ठीक है। जिसके ऑप्शन क्या है? 1 3 6, ठीक। 1 मिनट रुकना, मैं और देख लूँ। ऑप्शन है अगला 4, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं अब इसको। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें, 24, कोई संख्या अगर 24 से कटेगी और अगर हम A प्लस B के अंकों का योग निकालना है तो हम एक चीज़ देखें पहले, ये जोड़े, ये संख्या 3 से कटनी चाहिए। किससे? 3 से और 8 से। 3 और 8, 3 की वास्ता क्या है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्या? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो भाई 6 और 4 10 और 18, 3 से कट जाएगा। अब ये क्या बचेगा? 4 4 8,
8 में क्या जोड़ दें 3 से कट जाए, यानी a प्लस बी की वैल्यू 1 जोड़ देंगे 3 से कट जाएगा, बिल्कुल। और हमें न्यूनतम मान चाहिए, क्या कहा है, a प्लस बी का न्यूनतम मान चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 में न्यूनतम क्या संख्या जोड़ दें जो 3 से कट जाए, अब बताएंगे यहाँ से। तो अब आंसर क्या करेंगे 1, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 1। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है। हमने क्या कहा, यहाँ पे सवाल में पूछा गया 7 अंकों की एक संख्या है, जो कि सवाल अभी आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, 7 अंकों की एक संख्या है जो क्या है 46A 48 4B, a प्लस बी का न्यूनतम मान चाहिए, ठीक है। तो 24 से पूर्णतः विभाजित है, 24 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, जिस संख्या के अंकों का योग पहले 3 से कटना चाहिए, ठीक है, फिर 8 से व्यवस्था देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 संख्याएं हैं 4:13:9। 3 संख्याएं हैं 4, 13, 9 के अनुपात में है। इनका एलसीएम दिया गया, क्या दिया गया एलसीएम। तो एलसीएम कितना दिया गया 6084, एलसीएम 6084 दिया गया। एचसीएफ पूछा गया, क्या पूछा गया एचसीएफ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप एक चीज़ सोचें। अब इसके जैसे ऑप्शन देखते हैं, क्या देखते हैं ऑप्शन, क्या है 23, 48, 13 और 12। तो एक चीज़ देखें भाई, अनुपात दिया गया, तो इनका एचसीएफ क्या होगा भाई, इनके बीच कोई कॉमन संख्या होगी x, और इनका लासा क्या होगा, इनका गुणनफल यानी 4x इंटू 13x इंटू 9x इजकल टू क्या होगा 6084। यही तो होगा। किसी भाई बहन को इतनी सी बात समझने में कोई दिक्कत, तो हम 4 से काट ले, क्योंकि हमें दिख रहा है 4 से कटते हुए, 4 से 15 और 21 को 84, ठीक है। अब हमें दिख रहा है 13 से काट लेंगे, 13 एक कम 13, फिर बच गया कितना 2, फिर करेंगे 13 एक कम 13, फिर 13 सत्ते 91, ठीक। फिर 9 से काट लेंगे 13 बार, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो ये यहाँ पे एक चीज़ समझो, अनुपाती गुणनफल इंटू यहाँ पे आप थोड़ा गलत सोच जाओगे, ये तो अनुपाती गुणनफल हो गया, इंटू क्या होगा, इंटू होगा एचसीएफ, यहाँ पे लिख लूँ इंटू एचसीएफ, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, जो हमने इनके साथ माना क्या है x, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ही आएगी। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 13 आएगी। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ पाए होंगे। मैं एक बार लिख दे रहा, ठीक है। एचसीएफ बराबर, हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था यूपी पुलिस के समय पे, यानी एलसीएम डिवाइड बाई अनुपाती गुणनफल। क्या करेंगे, एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम बटे अनुपाती गुणनफल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 27 है, यानी 2 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 27 है, ठीक है। और कह रहा उनका गुणनफल है वो दे रखा है 170, ठीक है। गुणनफल तो उनके बीच का धनात्मक अंतर बताओ। तो हमें x - y की वैल्यू चाहिए, ठीक है।
तो अब देखो ऑप्शन क्या है भाई, 2, 19, 7 और 12। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अंतर चाहिए, दो संख्याओं का अंतर, और गुणनफल दिया है मैं। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं भाई कि क्या लगाएं, यहाँ से आंसर आ जाए। सोच के देखो, यहाँ से कैसे सोचोगे कि किस तरीके से आंसर आ सकता है। तो हम इसके फैक्टर करके देखें। ये फैक्टर क्या होगा, 17 गुणे 2 गुणे 5, यही होंगे। अब एक चीज़ बताओ भाई, योग आप 17 दूनी 34 करेंगे तो योग तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब एक संख्या क्या है 10 और एक संख्या क्या है 17, इनका योग कितना है 27 और इनका अंतर कितना है 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आपको क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल दिया, उनके ऐसे दो फैक्टर करो जैसे संख्या बन जाए जिनका योग 27 हो जाए। ठीक है, तो क्या आप समझ पाए मेरी बात को। तो यहाँ से मैंने क्या समझाया आपको, इसके फैक्टर किया, 17 गुणे 10 और 17 और 10 27 और 17 में से 10 गया 7। ठीक है, और देखो इनका गुणनफल 170 है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समचतुर्भुज दिया जिसका परिमाप, क्या दिया, परिमाप। तो समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे 4a इजकल टू दिया गया कितना 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4a बराबर 100 मीटर। तो इसका उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 25 मीटर। अब समझते समचतुर्भुज को एक बार। देखो, हो सकता है मेरा समचतुर्भुज ना लग रहा हो, लेकिन आप समझेंगे थोड़ा। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें एक चीज़ और दी गई, क्या, विकर्ण की लंबाई। सवाल में दिया है एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण है 14 मीटर का, और दूसरा विकर्ण पूछा गया है। पूछा क्या गया, दूसरा विकर्ण पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, दूसरा विकर्ण बताओ आप। ठीक, तो विकर्ण जो होते हैं भाई वो इस तरीके से होंगे इसके। ठीक है, तो ये भुजा तो 25 आ गई, 25 25 25। ठीक है, अब जो आपका एक विकर्ण दिया कितना, तो ये 7। तो समचतुर्भुज है तो ये 7 7 में बढ़ जाएगा। क्लियर, एक विकर्ण दिया है, दूसरा पूछा गया। तो दूसरा मैंने कहा अगर ये x है, ये भी x, तो यानी दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, दूसरे विकर्ण की वैल्यू हो जाएगी 2x। क्या हो जाएगी, 2x। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये भुजा यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो काटता है ना, ये 90 डिग्री पे काटता है। किस पे, 90 डिग्री पे। तो 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। और ये भुजा है, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से 25 और ये 7 है, तो 888 में दूसरी भुजा क्या होगी, दूसरी होगी 24। मैं देख लूँ यहाँ सवाल कट तो नहीं रहा है एक बार। हाँ, कट रहा है, देखो नीचे, यही देखना बहुत ज़रूरी रहता है, बाद में यही आता है कि दिखाई नहीं क्या लिखा है। तो हम क्या कह रहे हैं, कर्ण अगर 25 है, कर्ण 25 है, एक भुजा 7 है, तो दूसरी भुजा क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो करते हैं। तो कर्ण कितना है भाई 25 का स्क्वायर इजकल टू, भाई ये आधार मान लेते हैं तो 7 का स्क्वायर प्लस, इसे हम नाम दे रहे एक्स, क्योंकि मैंने ये एक्स मानी है ना, तो एक्स स्क्वायर, ये 625 और ये 49 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर की, तो x की वैल्यू आएगी क्या 625 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 575, और 50 घटाए तो 576 आ जाएगा। 576 किसका वर्ग है 24 का, किसका है 24 का। और यही आपको अगर 888 याद होती 7, 24, 25 तो आप डायरेक्ट आंसर कर देते कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 24, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ से 48, तो इसका दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 48 आ जाता। तो उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। जितना मैंने समझाने का प्रयास किया समचतुर्भुज को, तो आप अच्छे से समझे होंगे। समचतुर्भुज में क्या होते हैं, दो विकर्ण होते हैं जो आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको आ गया होगा। देखो क्या दिया था, समचतुर्भुज का परिमाप हो रहे हैं, विकर्ण 14 मीटर दिया गया था, दूसरा विकर्ण पूछा गया, दूसरा विकर्ण, तो हमने दूसरा विकर्ण माना 2x, तो ये x में बढ़ता है। विकर्ण जहाँ आपस में काटते हैं वहाँ से बराबर दो भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री पर कटते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है, उसमें 27 जोड़ने पर अंक व्युत्क्रम हो जाते हैं, उस संख्या का इकाई का अंक बताओ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन कट रहा था लैपटॉप में, तो मैंने सही कर लिया। कह रहा यदि किसी दो अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है, जिसके अंकों का योग 9 है। देखो अंकों का योग, मैंने अंक का योग दिया गया है 9, अंकों का योग दिया 9, बोला इसमें 27 जोड़ने पर उसके व्युत्क्रम हो जाते हैं, यानी अंक पलट जाते हैं, ठीक है, अंक पलट जाते हैं, ठीक। तो अंक पलट जाते हैं, तो कह रहा उस संख्या का इकाई का अंक। तो आप समझेंगे एक बार, ऑप्शन इकाई का अंक दिया जैसे 4, ठीक है, 6, 3, 5। अब देखो यही हिंट है आपके पास, अंकों का योग अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ 9 है तो ये कितना होना चाहिए यहाँ पे 5, ये कितना होना चाहिए 3, ये कितना होना चाहिए, ये 3 है तो ये 6, ठीक है, और ये कितना होना चाहिए भाई यहाँ पे 4। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर इकाई का अंक सवाल ने दिया तो दहाई का अंक आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, क्योंकि अंकों का योग पता है आपको कि अगर ये 4 है तो ये 5 होगा तभी तो 9 होगा, ये 6 है तो ये 3 है, ठीक है, ये 3 है तो ये 6, ये 5 है, ये 4। अब एक चीज़ बताओ, 27 जोड़ने पर पलटेगा कौन? अगर 54 में हम 27 जोड़ दें तो ये पलट के 45 हो जाएगा क्या? जोड़ने पर 45 होगा तो ये हुआ गलत। 36 में 27 जोड़ दें तो ये पलट के क्या हो जाएगा 63, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 63 में 27 जोड़ें तो जोड़ने पर ये संख्या बड़ी होगी या कम होगी? तो ये तो छोटी हो जाएगी, तो ये पलटेगी नहीं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम इसमें तो वो एक चीज़ सोचो, वो कह रहा व्युत्क्रम हो जाती है, व्युत्क्रम यानी ये 36 हो जाएगी। अब आप एक चीज़ बताओ, सवाल कह रहा है 27 जोड़ने पर, तो 63 में 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी कितनी 90, और आना चाहिए 36, तो ये हो जाएगा गलत। और इसे पलटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 54,
तो 45 में 27 जोड़े 54 हो जाएगा, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या आएगा ये। तो इस तरीके के सवाल को आप ऑप्शन पे थोड़ा सा काम कर लें तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं समझाने के लिए आपको टाइम ले रहा, लेकिन जब आप एक बार सीख जाएंगे ना तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे, आप टाइम नहीं लेंगे। मेरी बात उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक मशीन के मूल्य में 10% की दर से मूल्य ह्रास होती है, 2 वर्ष के बाद मूल्य ह्रास कमी बताइए। तो देखो 10% की मूल्य ह्रास हो रहा है, कितने का 10%। अगर 10% क्या होता है 1/10, 1/10 होता है, यानी 10 रुपये थे 9 हो गए। 2 वर्ष तो 2 घात लगा लो, आप कितनी लगा लोगे 2, तो ये हो जाएगा 100 और ये 81, कितनी हो जाएगी 81। इतनी बात समझ में आई। कितने रुपए की कमी, ह्रास माने कमी होती है, कितनी कमी 19%, तो आपका आंसर आ गया 19%। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। यहाँ से किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार बस लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। उम्मीद है आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। ग्रुप डी स्पेशल आपको, आप एनटीपीसी के पेपर और ये समझ लो आप CBT 1 CBT 2 अगर आप लगा लेते हैं तो आपका मैथ यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आपका ग्रुप डी हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कीजिए, आपका यहाँ से मैथ बन जाएगा। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला दे रहा है, दिए गए अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात बताओ। अनुपात दिए गए 4 आपको, तो 7:11, ठीक है, 3:5 और 5:8 और 4:7। देखो क्वेश्चन पूछने की वैरायटी अलग हो जाने से क्वेश्चन बदल नहीं जाता है। ये कहा सबसे बड़ा अनुपात बताओ, जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन में पूछ दिया जाता था सबसे बड़ी भिन्न बताओ, क्या पूछ दिया जाता सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। अभी यूपी पुलिस में इसी को कैसे बोला, इस सवाल को ऐसे पूछा गया है, क्या दिए गए अनुपात में सबसे बड़ा अंश बताओ, सबसे बड़ा अंश बताओ, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अंश बताओ। तो वहाँ अंश का मतलब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, अंश को देखा और बता दिया अंश का मतलब, जबकि वहाँ पूछने का मतलब ये था कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का खेल होता है, एग्जामिनर आपके साथ लैंग्वेज से खेलेगा। ठीक, तो हमें देखना है क्या, सबसे पहले देखो ये 7/11 लिखा है, क्या लिखा है, ये 3/5 लिखा है, ये 5/8 लिखा है और ये 4/7। मेरा तरीका क्या कहता है, हम क्या करते हैं, अंश लिख लो, इन दोनों का अंतर, इनका अंतर कितना है 4, इनका वही 3/2, इनका अंतर 5/3, इनका अंतर ठीक है 4/7 दिया है, तो 4 यहाँ से क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप भाग दे लो, तो यहाँ भाग देंगे 4 × 4 3, तो 4 × 7 = 28, 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1.66। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 1.33। अब आपको ये उम्मीद करते हैं ये इसमें से सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा मान दिख रहा है ये 1.75। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है, यहाँ से उसकी समस्या का समाधान किया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रहा है 2 घंटियां हैं, वो 1764 सेकेंड कोमा और 2268
के अंतराल पर बजती हैं, शुरुआत में वे एक साथ बजी तो कितने समय बाद दोनों घंटियाँ पहली बार एक साथ बजेंगी। तो जब घंटी एक साथ बजने की बात आती है तो हमने क्या कहा था आपसे, आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो इनका लासा निकालना है। अब सोचो इतनी बड़ी संख्या है, इनका लासा निकालना है, तो लासा निकालते भाई क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन कुछ अलग तरीके से बना रखे हैं इसने। ऑप्शन कैसे बना रखे हैं इसने, घंटे में, कैसे, 4 घंटे, ठीक है, 36 मिनट और 24 सेकेंड, 36 मिनट और 24 सेकेंड, कुछ इस तरीके से ऑप्शन को डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है। तो 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 24 मिनट, ठीक है, 18 मिनट और 12 मिनट, ठीक, और 18 में 12 सेकेंड और 24 वाले में 36 सेकेंड, और ये दे रखा है कितना, ये भी यहाँ पे 12 वाले में 18 सेकेंड। ये ऑप्शन है भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास। अब बताना है आपको लासा। इनका लासा जो आएगा इनमें से कोई एक संख्या होगी, ठीक है। तो बताइए भाई क्या होगा। तो भाई कोई भाई बता सकता है। तो इतनी बड़ी संख्याओं को आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाई 1764 और 2268 ये काटेंगे, हम काट लेंगे। भाई देखो 4 से कट रही है तो ये 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4, फिर ये 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 28। ये होता है क्या, 21 का स्क्वायर। 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर, ठीक है। और ये भाई 21 दूनी 42, और 42 के बाद कितना बच जाएगा यहाँ से, 42 के बाद बच जाएगा 8 से 14 147, तो 21 गुणे 7 हो जाएगा। ये 21 से कट जाएगा, है ना, 21 से ये कटेगा 21 बार, और ये 21 से कटेगा 21 दूनी 42, और ये 7 बार। अब ये आपको दिख रहा है ये 3 से कट जाएगा 9, 3 से 7 बार, और 3 से ये 9 बार। अब 7 9 7 9 से कटेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है इनका एलसीएम, ये संख्या आ रही है क्या, 4 गुणे 7 गुणे 9, 3 छूट गया, 3 गुणे 9, ठीक है, गुणे 21, है ना। तो देखते हैं भाई क्या आएगा। तो इन सब का गुणा करना है आपको, ठीक है। तो ये देखो भाई गुणा करेंगे, काफ़ी बड़ा सवाल है। देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो सवाल कठिन है वो आप कठिन तरीके से ही लगाओगे, ठीक है। या तो आप इनको सेकंड में सबको बदल लो और फिर कॉमन देके ये देख लो ये संख्या किससे कट रही, दोनों 7 से कट रही, कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा, इस तरीके से भी लगा सकते हो। वो थोड़ा अब हो सकता है मेरा क्वेश्चन ये कोई बेसिक बच्चा देख रहा हो तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए सॉरी, मुझे करना पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चन। तो 7 या 21, 21 441, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 9 चौको 36, तो 36 गुणे इनका इंटू करना है आपको, ठीक है। तो देखो भाई इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 26, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 चौको 12, हाथ से ले 3 चौको 12 और 1 13, तो ये 6 4 3 7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 7 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई 3 2 5 और ये 1, ठीक है।
तो यहाँ तक की कैलकुलेशन भाई समझ में आई, कट तो नहीं रही है, एक बार मैं देख लूँ भाई, काफ़ी बड़ी हो गई है। तो देखो लास्ट में आपका क्या आ रहा है 6, और 6 हमें एक ही जगह दिख रहा है आपको, कहाँ पे, इस जगह पे दिख रहा है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब ये बताओ घंटे मिनट में जो बदले, देखो कुछ हद तक तो आप मेरी बात समझ जाएंगे, कुछ तो शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। अब इसे भाई अब ये कहो घंटे मिनट में बदलो तो नहीं करेंगे ना, इतना हमने कर लिया, बेसिक आपको इतना बता दिया। हम यहाँ पे एलसीएम बहुत जल्दी ले लेते, हम कहते ये 21, फिर मैं देखा 21 27 तो 7 और 9, और हम इनका गुणा कर लेते, हम बता देते आंसर। लेकिन कुछ स्टेप आपकी वजह से लॉन्ग कर दिए, तो उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। तो यहाँ इकाई अंक क्या आ रहा है 6, तो यहाँ सवाल में इकाई अंक 6 कहाँ दिख रहा है आपको, 4 घंटे 24 मिनट 36 सेकेंड में। तो अब आप इसको कन्वर्ट करके देख लेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है, 6 से, ठीक है। तो 6 से भाई इसकी खत्म हो गई 8, तो भाई 8 9 1 4 5 2, ठीक है। अगला ऑप्शन है 5 4 7, ठीक है, 8 2 1, और अगला ऑप्शन है 642 538, अगला है 753 216। ये दे रखे 6 से। देखो 6 से कटने का मतलब संख्या सम होनी चाहिए, ये संख्या विषम है, तो 2 से नहीं कटेगी तो 6 से नहीं कटेगी। अब क्या है, अंकों का योग 6 से कटना चाहिए। क्या कहा मैंने, 6 का मतलब क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, सॉरी, क्योंकि 6 की विभाज्यता क्या होती है, 6 की विभाज्यता होती है 2 × 3, यानी 2 की विभाज्यता लग जाए और 3 की, तो 2 के से तो एक ऑप्शन गलत हो गया। आप 3 के से देखते हैं, तो देखो ये 9 8 और 1 9 कट जाएगा, 5 4 9, ये 2 3 से नहीं कटेगा, गलत हो गया। 6 4 10 2 12, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सही बात। 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल सही बात। 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये चेक भी कर लेते। देखो 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। तो देखो ये संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो अतः दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, गोले का व्यास निकालना है। क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास होता क्या है भाई, 2r होता है, 2r की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। और दिया क्या गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सॉरी दी गई है कितनी, 28,962, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछे गए ये वैल्यू, तो इसकी ऑप्शन दिया 98 108 48 और 96, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग भाई एक काम करिए, जल्दी से आप कमेंट करके मेरे को ये बता दें कि जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है गोले का, क्या होता है। सभी भाई बहन जल्दी से कमेंट करें, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो होता है पृष्ठीय, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं इसका संपूर्ण पृष्ठीय होता है 4πr²। तो ये होगा 28,962, ठीक है। तो अगर हम ये 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8,
और 4 छको 16, 2 में भाग नहीं जाएगा, भाग टुट्टी बिंदी, फिर 4 पंचे 20। तो ये आ जाएगा कितना आर स्क्वायर, तो 72 40.5 22/7। तो 7 से क्या कर देंगे ऊपर गुणा। इतनी सी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम क्या कर लें 7 से इंटू कर लें। ठीक है, क्योंकि ये 11 से देखो कटेगा, तो 5 4 9 9 और 16 नहीं कटेगा 11 से, 2 से भी पॉइंटों में चला जाएगा। अगर काटना चाहो तो काट सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि इसको 0 बना के लिख लोगे, 2 से काटोगे ये 36 20। ठीक है, फिर ये कटेगा 0.25 और ये इंटू 7/11। तो अब ये गुणा करोगे, बात वही है, तो ये गुणा करोगे। ठीक है, तब ये आर स्क्वायर की वैल्यू चल रही है बराबर में। देखो हार्ड सवाल है तो हार्ड लगेगा। ठीक है, 7 बना 35 35 3 हासिल, और ये हो गया क्या 7 दूनी 14, और 14 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल लग जाएगा कितना यहाँ से 1, तो यहाँ 1 और 7 दूनी 14। ठीक है, हासिल क्या हो जाएगा 1 7 42 और 1 43 43 4 7 21 और 4 25। तो ये हो जाएगा, और दशमलव के 2 अंक, और इसे 7 से भाग देना है। क्या करना है 7 से भाग देना है। ठीक है, तो इसको भाग देंगे हम 7 से, सॉरी 11 से। क्या लिखा है यहाँ 11 लिखा है, 7 से तो इंटू था, तो इसे काटेंगे। 11 दूनी 22, कितना बच गया यहाँ 3, 11 तिया 33, 33 के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भाग टुट्टी बिंदी, बिंदी के बाद यहाँ क्या आ जाएगा भाई 41, 41 यानी ये 3 बार, फिर पॉइंट, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो अब एक चीज़ सोच के देखें आप, यहाँ पे हमें 2303 का वर्गमूल लेना है। अगर ये सोचो कि ये अगर आपका लिखा होता 2500, तो 2500 का वर्गमूल क्या आता 50, तो इसका मतलब ये 50 से कम की वैल्यू होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से नज़र घुमाओ, किसकी हो सकती है 48 की। किसकी होगी 48 की। इतनी बात समझ में आ गई, ये किसका होगा 48 का। तो यहाँ 2R पूछा है, तो 2R क्या होगा 96। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।